नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए हार्दिक स्वागत है। यदि पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज का विषय है जब चेतना शक्ति ऊर्ध्वगामी होता है तो क्या क्या होता है, इसी पर मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, चेतना शक्ति तो ऐसे हमारे सूक्ष्म शरीर में, संपूर्ण शरीर में 72,000 नाड़ियों में फैली हुई होती है। परंतु जब मैं इसको उठाने के लिए अभ्यास करते हैं तो हमारे पैर के अंगूठे से उठकर सहस्रार तक पहुंचने का प्रयास करती है। चेतना शक्ति को उठाने के लिए दो विधियां हैं। पहला है ध्यान साधना और दूसरा है मंत्र जाप। ये दो विधियों से अधिकतर चेतना शक्ति को उठाया जा सकता है। चेतना शक्ति को उठाने के लिए ऐसे तो बहुत सारे विधियां हैं, लेकिन मुख्य दो विधियां हैं। चेतना शक्ति हमारे स्थूल शरीर और चेतना शक्ति एक दूसरे का पूरक होता है। जब चेतना शक्ति होती है तो हमारे शरीर का बोध होता है, और जब मेरा शरीर जीवित अवस्था में है तो चेतना शक्ति का बोध होता है। दोस्तों, जब आप चेतना शक्ति उठाने के लिए, ऊर्ध्वगति करने के लिए साधना अभ्यास कर रहे हैं तो जब चेतना शक्ति सिमटने लगती है तो पैर के अंगूठे से लेकर सहस्रार चक्र तक पहुँचती है। जैसे जैसे आपका शरीर में तपोबल है वैसे वैसे आपकी चेतना शक्ति तीव्र गति से उठने लगती है। अंगूठा से उठकर घुटने तक आती है तो घुटने में दर्द, पीड़ा होने लगती है। घुटने भारी हो जाते हैं, इतना भारी हो जाता है पत्थर के समान कि आप कोशिश करने पर भी उठा हिला नहीं सकते हैं। इससे ऊपर उठती है तो जांघ से लेके कमर तक शून्य हो जाता है, पत्थर के माफिक हो जाता है। इसे पहचान सकते हैं कि चेतना शक्ति हमारे कमर तक आ चुकी है। इससे ज़्यादा अभ्यास करते करते समय भी जाती है तो ही चेतना शक्ति हमारे नाभि से लेकर छाती तक पहुंच जाती है। जब छाती तक चेतना शक्ति पहुंचती है तो छाती के नीचे का पूरा शरीर शून्य हो जाता है, पत्थर के समान मानो हो जाता है। ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर ही नहीं है। आपके कंधा भारी हो जाएंगे, दोनों हाथों में, केहूनियों में दर्द होने लगेंगे, और नाभि से लेके छाती तक आपको ऐसा महसूस होगा कि गोल गोल घूमता हुआ कुछ चीज़ ऊपर की ओर बढ़ रही है। जब कर्ण चक्रा पर पहुंचती है तो कर्ण चक्रा में आपको आकड़न जैसा महसूस होगा, आपको गला सूख जाएगा तथा गले में रूंधने जैसा महसूस होगा, जैसे लगता है कि मेरे गले में कुछ अटका हुआ है। समझ जाएं कि चेतना शक्ति हमारे गर्दन पर पहुंच चुकी है, गले तक पहुंच चुकी है। कर्ण चक्रा से ऊपर उठती है तो हमारे आंगिया चक्र पर, जहाँ दोनों आइब्रो के बीच में जहाँ तिलक लगाया जाता है, वहाँ जब पहुँचती है तो आपके आंगिया चक्र पर चींटी काटने की अनुभूति होगी, दर्द होगा, खिंचाव होगा, चुंबन जैसा महसूस होगा। जब चेतना शक्ति आंगिया चक्र पर पहुँचती है तो कुछ समय के लिए ठहर जाती है। उसके बाद सहस्रार चक्र पर पहुँचती है और साक्षात्कार करती है। चेतना शक्ति का लक्ष्य ही होता है सहस्रार तक पहुंचना। चेतना शक्ति के कारण ही हम दिन रात रोजमर्रा के कार्यों में लगे रहते हैं। हर काम हमसे करवाती है तथा हमें जीवित होने का बोध कराती है। जब चेतना शक्ति आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाती है तो आप नाना प्रकार के आप दृश्य आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाई देने लगेंगे
जो कभी ना ऐसा देखा होगा, न सुना होगा, न सपने में देखा होगा। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे। लौकिक तथा परलौकिक सभी शक्तियाँ स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगेंगे। पर ब्रह्म से मिलन भी हो सकती है। इसे चैतन्य पुरुष कहा जाता है। जब चेतना शक्ति सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है तो जहां शिखा रखते हैं जैसा झनझनाहट जैसा महसूस होने लगता है, जैसे सिर में चोट लग जाता है। कैसा महसूस होता है वैसा महसूस होगा, या चींटियां काटने जैसी अनुभूति होगी। चेतना शक्ति ही आपको समाधि की ओर ले जा सकती है। आपको अलौकिक परलौकिक सभी शक्तियाँ स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, यदि चेतना शक्ति को उठाने के लिए अभ्यासरत हैं तो धीरे धीरे आप अभ्यास करके आप चेतना शक्ति को जागृत करें, उठाएं। यही शक्ति है जो आपको उच्च स्तर की आध्यात्मिक सफलता दिला सकती है। दोस्तों, अब वीडियो विराम देता हूँ। माता रानी सबको रक्षा करे, सब पर कृपा बरसाए। धन्यवाद।